तो स्टूडेंट्स आज समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है, इसके अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होते हैं किसी भी एटम में। अगर आप देखें तो एटम के चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से कोई एनर्जी दी जाती है तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, यही कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट को। अब इसको कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिनोट करेंगे आई से। Q will be the charge, let it be Q is the charge, T is the time, so I is equal to Q upon T. This is known as electric current. What is unit of electric current? Unit of electric current is given by unit of charge coulomb, unit of time second, coulomb per second, and this is known as ampere. तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसकी दो डायरेक्शन होती है। एक ये डायरेक्शन जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इंडिकेट की गई है, इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। conventional direction. This is indicated from positive to negative side. दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन को हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बात करते हैं कितने टाइप के करंट होते हैं। तो करंट हमें यहाँ पढ़ने को मिलेंगे दो तरीके के, डीसी एंड एसी। टाइप्स ऑफ करंट के बारे में अगर बात करें तो पहला होता है डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एंड सेकंड वन इज एसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी कि डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। तब तक के लिए आप इसका एक शॉट ले सकते हैं। तो चले स्टूडेंट्स आगे। इसमें अब डीसी को पढ़ते हैं। डीसी क्या होता है, व्हाट इज डीसी। डीसी यानी वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है with respect to time, with respect to time, तो उसको कहते हैं हम डीसी। इसका ग्राफ जो होता है that will be बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी टाइम एक्सिस के साथ में। ये करंट हुआ, ये डीसी है क्योंकि इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे इतना दिखाया गया है, इतना ही मैग्नीट्यूड चलता जा रहा है टाइम के साथ साथ, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं डीसी। ये डीसी जो है कौन से वाला करंट होगा, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, दिस इज अ सेल। सेल से जो करंट आता है, डायनामो से जो करंट आता है, वो करंट डीसी होता है। इसके बाद आते हैं एसी पे। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है
जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, whose magnitude and direction change periodically. periodically का मतलब जैसे एनालॉजी से समझते हैं, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ पूरा अपना एक रेवोल्यूशन 365 डेज इन 1/4 में पूरा करती है, तो उसी तरीके से ये करंट भी क्या होता है, पीरियोडिकली चलता है। जैसे यहां से चला, ये 0 से चला है, फिर यहाँ पे इसकी पीक आ जाएगी इस करंट की यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कम होगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ेगा, फिर भी इसकी पीक आ जाएगी और फिर ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ है, ये ग्राफ एसी का होता है। इसमें यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव हाफ मानते हैं, इसको हम नेगेटिव हाफ मानते हैं। ये पॉजिटिव करंट को शो कर रहा है, ये नेगेटिव को। दिस इज अ फुल साइकिल। तो इसमें एक हाफ साइकिल पॉजिटिव है, एक हाफ साइकिल यहाँ पे नेगेटिव है। तो पूरे एक साइकिल के बाद ये पीरियोडिकली फिर से 0 से स्टार्ट होगा, अगेन इट विल गो ऑन। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, डीसी एंड एसी। ये कहां से आता है? ये आता है पावर हाउस से, या एसी जनरेटर से। ये कहां से आता? सेल, बैटरी, डायनेमो। तो these are the sources. So you can take the sort of this. So this was electric current. अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। न्यूमेरिकल इज इफ ए 30 माइक्रोकूलम चार्ज जो है यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, दिस इज क्यू, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे t 10 सेकेंड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस न्यूमेरिकल विल बी according to the given quantities. Q is equal to 30 microcoulomb. 30 microcoulomb means 30 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर minus 6। यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टाइम हमारे पास हो गया 10 सेकेंड का। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ I is equal to Q upon T। Q है हमारे पास में 30 into 10 raised to the power minus 6 coulomb अपॉन 10 सेकेंड। 10 से इसको काट दिया हमने, 3 मिलेगा हमें, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कूलम पर सेकंड, और इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 एम्पियर।